श्री कृष्णा प्रणाम। चतुर्थ भाव को सुख भी कहते हैं। माने चतुर्थ भाव के स्वामी को सुखेश कहा जाता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा ही चतुर्थेश की संज्ञा में आपके जीवन के सुख का, वैभव का, जीवन में माँ का सुख का जो विचार कराने वाला होगा वो चंद्रमा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, बाकी आपको पता है कि सुखेश कोई भी हो सकता है। जो चतुर्थ भाव का स्वामी होगा वही सुखेश बन जाएगा। अब सुखेश को अष्टम भाव, छठे भाव, 12वें भाव में अच्छा नहीं बताया गया, तो आइए हम चार्ट में देखते हैं। सुखेश यदि अष्टम भाव की अंतर्गत बैठा हो तो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, जब सुख भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है, तो अष्टम भाव आपको पता है कि जन्म कुंडली में मृत्यु का स्थान है, शमशान का स्थान है। हालांकि अष्टम भाव भूगर्भ दबी हुई वस्तुओं का भी हमें ज्ञात करवाता है। तो अगर अष्टम भाव में चतुर्थेश होगा सुख भाव का स्वामी, तो कुंडली के चक्र में देखने पर आपको ये मालूम होगा, वो आप अपने कुंडली में देखिए। अष्टम भाव में यदि सुखेश होगा तो जातक का दुर्भाग्य निश्चित ही फैलता है और उसका स्वभाव भी क्रूर हो जाता है जब सुखेश अष्टम में चला जाए। क्योंकि मनुष्य को जितनी भी परिश्रम करने के बाद योग्यता के अनुसार जब लाभ नहीं मिलता, तो उसकी इच्छाएं अतृप्त होने के कारण उसके अंदर एक क्रोध बढ़ता है। निश्चित बात है कि वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुर्भाग्यशाली हो जाएगा और अनेक रोगों का शिकार भी हो जाएगा चिड़चिड़ेपन की वजह से। और धनहीन की अवस्था भी आ जाती है, वाहन इत्यादि का सुख भी विनष्ट हो जाता है और दुष्कर्मों को करना शुरू कर देता है। ऐसी अवस्था में जातक कभी कभार तो चोरी, डाका जैसे अपराधियों के साथ भी उठक बैठक कर लेता है। जीवन भर निश्चित है कि कठिनाइयां, परेशानियां आएंगी आएंगी। समस्त संसार की संपदा भी अगर मिल जाए, अगर सुखेश अष्टम बैठा हो, तो अपनी मूर्खता से शीघ्र ही वह व्यक्ति नष्ट कर देता है। हाँ, अगर शुभ है सुखेश, तो जातक, बलवान सुखेश जातक को सामान्यतः स्वस्थ, उच्च विचारों वाला और मध्य आयु, बहुत ज्यादा आयु नहीं देता, भोगी और मध्यम परिणाम में सुख की स्थिति बनाएगा। चतुर्थेश का नवम में होना किस बात का बोध कराता है, आइए हम वहां देखते हैं। नवम भाव में अगर सुख भाव का स्वामी जाएगा, तो जातक को ज्ञानी, धर्मात्मा, ईश्वर भक्तों के साथ जुड़ने वाला, भाग्यशाली और सुख के साधनों की वृद्धि करवाएगा। मातृपक्ष से सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से, साले सालियों से भी सुख प्राप्त होगा। क्योंकि तीसरा, अगर सप्तम से नवम घर देखा जाए जन्म कुंडली में, लग्न से नवम घर, तो पत्नी के घर से तीसरा घर पड़ता है और तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, पत्नी का। लिहाजा ऐसी अवस्था में पत्नी के छोटे भाई बहनों के साथ, यानी साले और सालियों के साथ अच्छी पटती है ऐसे लोगों की, आई थिंक। और ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होगा ही, सत्संग में रुचि लेने वाला होगा, व्यतीत करेगा अपना समय, अपने पिता का परम भक्त होगा और अपने नियमों का, धर्मों का पालन करने वाला, तीर्थाटन का प्रेमी होगा। मन में श्रद्धा ऐसा जातक लेकर के समग्र कार्य करेगा, लिहाजा भाग्यशाली कहलाएगा। भाग्य भी इस व्यक्ति का साथ देता ही देता है, जीवन में खूब धन अर्जन करता है। क्रूर ग्रह अगर चतुर्थेश है, नवम में बैठा है, तो जातक आलोचक बन जाता है, कटुवादी बन जाता है, धर्मात्माओं की निंदा करने वाला हो जाता है। हालांकि
समस्त विद्याओं को जानता है ऐसा व्यक्ति, पर अहंकारी बना देता है। पिता की तरह के आचार विचार वाला, परंतु पितृत्व को समझता हुआ उसके प्रति आंतरिक भक्ति रखने वाला भी होगा। सुखेश राज्य भाव, जो कि 10वां भाव है, अगर वहां बैठ जाए तो कुंडली में जातक का पिता एवं उसकी माता को त्याग देता है। जातक का पिता प्रायः ऐसा देखा जाता है, और अन्य स्त्री सहित उसका त्याग तो नहीं करता, लेकिन दूसरी स्त्री से उसके अवैध संबंध अवश्य होते हैं पिता के। कुछ स्थितियों में ऐसा देखा गया है। चतुर्थेश अगर 10वें स्थान पे होगा तो व्यक्ति के अंदर कर्म करने की, सुख भाव को बढ़ाने की जिज्ञासा, चेष्टाएं प्रबल होंगी। व्यापार, बिजनेस और सर्विस में इस व्यक्ति को लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। अगर सुखेश आमदनी के घर में बैठा हो, वाहनेश भी कहा जाता है, चौथा घर वाहन का भी कारक होता है, तो वाहनेश होने के कारण राहु से संयुक्त अगर है कहीं, तो जातक को राजनीतिक क्षेत्र में खूब उन्नति करवाता है। अगर बुध से शुभ संबंध करता हो चतुर्थेश 11वें घर में, तो जातक अच्छा व्यापारी बिजनेसमैन होता है। अपने कारोबार को, बिजनेस को चारों ओर फैलाता है। साधारण बली हो सुखेश, तो जातक को राज्य में नौकरी प्रदान करता है गवर्नमेंट से, और जातक को नौकरी से ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, उच्च अधिकारी बना देता है। चतुर्थेश आय भाव में जो होता है ना, तो जातक के एकादश घर में होने पर पिता और बड़े भाई का परम भक्त होता है, और शक्ति भर, भक्ति भर, अपनी सामर्थ्य भर भाइयों की, पिता की ये मदद करता है, और धन की उसे कमी नहीं होती, और परदेश में इसका अधिक समय व्यतीत होता है। ऐसा जातक स्वधर्म आचरण, अपने धर्म का पालन करने के प्रति अगाध श्रद्धा रखेगा, जीवन भर बीमारियों से रहित भी रहता है, माना बीमारियां नहीं होती। चतुर्थेश अगर सूर्य से शुभ संबंध बनाकर के 11वें घर में बैठा हो, तो जातक प्रसिद्ध लेखक होता है, और ये व्यक्ति दान धर्म करने के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी सफल और आनंददायक व्यतीत करता है। क्रूर ग्रह अथवा पाप आक्रांत सुखेश अगर बैठा है 11वें भाव में, क्रूर ग्रह से संबंध करता हो, पाप ग्रह के साथ संबंध करता हो, तो जातक जारज होता है। जारज का मतलब समझते हैं? मतलब गैर जार स्त्रियों से उसका संबंध होता है। दूसरी चीज, जातक स्वयं पर अपने पिता की संतान न होकर के पर पिता के संतान कहा जा सकता है। उसके पास इतनी बड़ी अच्छाइयां नहीं दिखाई पड़ेंगी जितनी की होनी चाहिए। चतुर्थेश व्ययभाव में होना मतलब जातक जीवन भर मानसिक कष्टों से, परेशानियों से घिरा रहेगा, और अपने धन को मकान इत्यादि में बनाने में लगाएगा, पैसा खर्चा करेगा, सजावट में खर्चा करेगा, कर्जी हो जाएगा। हीन भावना उसमें फूट फूट करके भर जाती है चतुर्थेश 12वें घर में हो तो। और इसका जो पैतृक सुख है, पिता प्रायः परदेश में ही रहता है, पास में नहीं रहता। माता दुर्भाग्यग्रस्त होती है, क्योंकि चतुर्थ माँ का घर भी है, और जातक के हाथों यातना भी भोगती है। माँ को यह व्यक्ति कष्ट देता है। जातक स्वयं भी मंदभाग्य वाला और आर्थिक दृष्टि से विपन्न होता है, क्योंकि घर का संचित द्रव्य, इकट्ठा हुआ पैसा अपनी मूर्खता से, चाहे
मार्केट में लगा दे, चाहे जुए में लगा दे, नष्ट कर देता है। चतुर्थेश के क्रूर ग्रह और पाप ग्रह के आक्रांत होने पर बेभाव में होने से जातक छोटी आयु में ही पिता की छत्र छाया छाया से वंचित और भिखारी हो जाता है। यदि क्रूर ग्रह बलवान या शुभ दृष्ट होकर के बेभाव में बैठा हो तो जातक कई भवनों का अधिपति भी बनता है। भोग विलास के साधनों की उसे कमी नहीं होती और वो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थेश को इस प्रकार से हमने अष्टम से लेकर 12 भाव तक आपके साथ जो प्रस्तुत किया फलादेश, कुछ संग्रह करके और कुछ विचारों के, कुछ अनुभवों के माध्यम से, तो आपको इससे कुछ मिला जानकारी तो हमें फिर कमेंट जरूर करिएगा। यहीं पर विदा लेते हैं हम, आगे चर्चा करेंगे। जो चतुर्थेश के बाद सूर्य पर ही अभी हमारी व्याख्या चल रही है। सूर्य पंचम भाव में अगर होंगे तो जातक को पुत्र संतान इत्यादि के बारे में क्या फल देंगे, देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।